हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो इस तरह रीजनिंग फाउंडेशन में आपको एक एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट देना हो, बैंक का कोई एग्जाम देना हो, एसएससी का कोई एग्जाम देना हो, सीयूईटी, रेलवे, एनडीए, क्लैट, सीटेट, स्टेट का कोई पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये रीजनिंग फाउंडेशन की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ के साथ हम आपको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको एक सीरीज वाइज, एक पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने अल्फा न्यूमेरिक के कुछ एक पैटर्न को देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, वो पैटर्न थोड़ा चेंज है, यानी दूसरे टाइप का पैटर्न होगा। और ये कंप्लीट पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप सेम ही पीडीएफ होगी, आप वहां से लेकर के खुद से उसको लगाएंगे क्वेश्चन को। और अगर कोई गलत हो जाएगा क्वेश्चन तो वापस आकर इस वीडियो में उसको देखेंगे कि कहाँ पे आप गलत कर गए। वहाँ पे आंसर्स नहीं होंगे, आंसर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम सेम पीडीएफ देंगे, पीडीएफ में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये सीरीज आप अलग प्रकार की देख पा रहे हैं। जिन्होंने क्लास फर्स्ट देखी है उसमें उन्होंने देखा होगा कि हमने अल्फा न्यूमेरिक में सबसे पहले जो सीरीज आपको कराई थी उसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स थे, यानी ABCD वाला सीक्वेंस था। और उसी सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। बट आज की जो सीरीज है उसमें आप नंबर्स देख पा रहे हैं। तो हर एक वीडियो में हमारा सीरीज भी चेंज होगा, हमारा सीक्वेंस भी चेंज होगा, क्योंकि हर एक पैटर्न को हमें क्लियर करते चलना है। सारे पैटर्न क्लियर होने पर ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल है। तो जीरो लेवल से सीखने के लिए हमें एक एक सीरीज एंड एक एक सीक्वेंस को सीखना होगा। तो चलिए, बिल्कुल तरीका वही है जैसे हमने अल्फाबेट्स को सॉल्व किया था, उसी तरीके से हम इन नंबर्स को भी सॉल्व करेंगे। बट अब यहाँ पे नंबर है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। यदि सभी संख्याओं को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं छोर से दूसरी होगी। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको राइट एंड लेफ्ट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे समझेंगे कि राइट एंड लेफ्ट कहाँ पे होता है, ये भी मैंने हैंड के थ्रू बताया था। फिर भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ आपका राइट हैंड होगा वो राइट होगा, जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट होगा। तो ये हो गया हमारी सीरीज में राइट हैंड एंड ये हो गया हमारा सीरीज में लेफ्ट हैंड। अब हमें राइट हैंड से सेकेंड चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड से हमें सेकेंड चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम सारे नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी उल्टे क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उल्टे क्रम का मतलब ये है कि ये फर्स्ट पे जाएगा, ये सेकंड पे जाएगा, ये थर्ड पे जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है, यानी कि पूरी सीरीज उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो जाएगी। तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होगी कि आपको जब उल्टे क्रम में ही व्यवस्थित करना है तो इसका मतलब कि लास्ट वाला लेटर जो होगा, लास्ट वाले जो नंबर्स होंगे वो पहले आएंगे और लास्ट का सेकेंड नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, यही होगा। और हमें राइट एंड से सेकंड चाहिए, तो राइट एंड में आगे के लेटर लास्ट में चले जाएंगे, यानी कि आगे के जो लेटर हैं वो आपके लास्ट में चले जाएंगे। तो आपको बस करना क्या है कि जो आगे के लेटर हैं उससे सेकंड वाला देखना है, क्योंकि यहाँ राइट है लेकिन हमें इसको पलट देना है, तो हमें इधर वाला लेफ्ट वाला देखना होगा, सेकेंड लेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 945। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। इसमें हमें ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, हमें उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना। तो उल्टे क्रम का मतलब क्या है कि ये जो पहले है ये लास्ट में आ जाएगा, और ये जो दूसरे नंबर पे है ये लास्ट से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये लास्ट मतलब इधर ही से राइट होगा और इधर आकर ये चीज़ लेफ्ट हो जाएगी। तो हमें पूछा क्या है? राइट एंड से सेकेंड लेटर। तो राइट एंड से सेकेंड वाले पे जाएंगे तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा? 945, जो कि मैंने ऑप्शन डी आपको बताया था। आई होप कि आप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद सेकेंड डिजिट विद इन द नंबर देन विच अमंग द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाइएस्ट नंबर। यानी अगर पहली डिजिट को हम दूसरी डिजिट से चेंज कर दें, यानी कि जो ये पहली डिजिट है इसको दूसरे पे ले आएंगे, जो दूसरी है उसको पहले पे ले आएंगे। तो पहले इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो नंबर क्या बन जाएगा आपका? नंबर आपका बनेगा 624 495 478 574 और 253। ये सीरीज आपने फर्स्ट को सेकेंड से चेंज कर दी। इसके बाद पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट कौन सा होगा? जिसमें फर्स्ट लेटर हाईएस्ट है। तो फर्स्ट लेटर आप कौन सा हाईएस्ट देख पा रहे हैं? फर्स्ट लेटर में आप देख रहे हैं हाईएस्ट 624। तो 624 आपका ऑप्शन सही होगा, और 624 की सही सीरीज क्या है? 264। ये तो मैंने बदला है क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज का ऑप्शन था, चेंज करने पे ये सीरीज बन रही है, बट ओरिजिनल नंबर क्या है? 264। तो आंसर क्या हो जाएगा? 264। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सीरीज को किस तरह से सॉल्विंग करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको देख लेते हैं।
देखिए इसमें कहा है कि फर्स्ट डिजिट का मतलब ये पहली डिजिट को हमें सेकेंड डिजिट यानी ये सेकेंड डिजिट से चेंज करना है। तो चेंज जब हम करते हैं तो ये 6 पहले जाता है, फिर 2 बाद में आएगा और लास्ट में 4। इसी तरह हमें सारी को चेंज करना है। 4 9 5 4 7 8 5 4 7 एंड 2 5 3। उसके बाद पूछा है कि इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो हाईएस्ट आप देख रहे हैं कि ये 5 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, ये 4 से शुरू होता है, ये 4 से, तो 6 वाला ही सबसे पहले नंबर से शुरू होता है। तो ये इंटरचेंज पे 6 to 4 बन रहा है, लेकिन ओरिजिनली ये क्या था, ओरिजिनली ये 264 था। तो आंसर क्या हो जाएगा 264, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये अच्छे से समझने के बाद आप PDF को ज़रूर ले लें और खुद से एक बार ज़रूर इसे सॉल्व करें। कहीं पर डाउट हो तो फिर से वीडियो में आके इसे चेक आप कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। सीरीज सेम ही दी गई है उसी तरीके से। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप उल्टा पढ़िए। हमें राइट एंड से फोर्थ नंबर चाहिए। ये है हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट। तो राइट एंड से फोर्थ नंबर कौन सा है, राइट एंड से 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे जाएंगे और चौथे नंबर का हमें थर्ड डिजिट चाहिए। चौथे नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा है, चौथे नंबर का थर्ड डिजिट है 9। उसके बाद है लेफ्ट एंड से हमें सेकेंड नंबर जाना है। तो लेफ्ट एंड से सेकेंड नंबर भी यही वाला हुआ और सेकेंड नंबर का हमें फर्स्ट डिजिट देखना है। तो फर्स्ट डिजिट है 2 और इन दोनों का सम पूछा है, सम यानी दोनों का जोड़ना। तो 2 + 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा 11, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी 11। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। बस समझना क्या है कि आपको हमेशा पीछे से क्वेश्चन को पढ़ना है। वहाँ पे आप स्टार्टिंग का मत पढ़िएगा, बिल्कुल पीछे से चले आइए और लास्ट से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और समय जो है वो बहुत आपका कम लगेगा। और हमारी यही ट्रिक होती है कि हमें समय कम लगाना है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर सीरीज देखेंगे। ये सीरीज थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हर क्वेश्चंस के 1-2 क्वेश्चंस के बाद हम सीरीज को चेंज करेंगे, क्योंकि सारी सीरीज के क्वेश्चंस आपको कराने हैं। तभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी कंप्लीट की पूरी अच्छे से आपको समझ में आएगी और कोई भी क्वेश्चन अगर इस पैटर्न से आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी हैं और यहाँ पे नंबर भी हैं। तो अभी पहले हमने क्लास फर्स्ट में अल्फ़ाबेट से शुरू किया था, उसके बाद हमने क्लास सेकंड में सिर्फ नंबर देखे थे। और अब जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किए जाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। तो लेफ्ट हमारा ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है। लेफ्ट एंड से हमें 15वां एलिमेंट, समझिएगा एलिमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर पूछा जाता है तो हम डिजिट बताएंगे, डिजिट हो या नंबर हो, इस बात पर ध्यान देंगे। तो आपको 1 2 3 4 बताना है। और अगर कोई एलिमेंट या हिंदी में तत्व पूछा जाए तब आपको ABCD अल्फ़ाबेट्स बताने हैं। इस बात पर ध्यान देने वाली बात है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमें लेफ्ट एंड से 15th पे जाना है और एलिमेंट हमें देखना है। तो हम लेफ्ट हैंड से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 से ये D आ रहा है और D एलिमेंट भी है, नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो हम एक और बढ़ जाते, बट यहाँ एलिमेंट D दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो D है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, अच्छे से सब समझ में आ रहा है और इजी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रीजनिंग फाउंडेशन में हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। यहाँ पर फिर से नंबर वाली सीरीज आ गई है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये है राइट, ये लेफ्ट। सबसे पहले देखेंगे राइट एंड से फोर्थ नंबर। तो राइट एंड से फोर्थ नंबर ये वाला है और इसका थर्ड डिजिट यानी कि ये 9। और लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर, तो लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर भी यही वाला है और इसका फर्स्ट डिजिट 2। और इन दोनों का सम पूछा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, चलिए लेकिन हम कर लेते हैं। तो 9 + 2 का सम, यानी बाएं छोर से दूसरी संख्या के पहले अंक और दाएं छोर से चौथी संख्या के तीसरे अंक का योग कितना है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 आ गया और आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही जल्दी और इजीली सॉल्व हो गया। यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो बहुत ही जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। ये क्वेश्चन दोनों बार रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, फटाक से इसे देख लेते हैं। तो एलिमेंट में हमें 15 पूछा गया है, कहाँ से, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड से। बस ये ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड से पूछा है कि लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो हमें लेफ्ट हैंड से 15th जाना है।
तो है तो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में आपका डी आ गया और हमें एलिमेंट ही पूछा था, 15 एलिमेंट पूछा था। कौन सा तत्व श्रृंखला के छोर से बाएं छोर से 15वां है, लेफ्ट हैंड से पूछा था, तो क्या हो जाएगा डी। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं लेकिन हमने इसको कर लिया क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो रिपीट भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, उससे हम प्रैक्टिस में ले लेंगे। अब नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रृंखला के दाएं छोर से 12वां है। तो अब हमें देखना होगा, ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से हमें 12th चाहिए, क्या नंबर नहीं एलिमेंट चाहिए, तत्व चाहिए, इस बात पर फोकस करिएगा। तो हम राइट हैंड से 12th पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे टी आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि टी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी लग रहा है। और इसी तरह हम एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारी पूरी की कवर होने वाली है, 3 ही वीडियो में कवर हो जाएगी, जिसमें ये दूसरा है, बस एक और आना है। और इसके बाद हम सिलोगिज्म को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम ब्लड रिलेशन। तो इस तरह हम सीरीज को चलाते रहेंगे। तो अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कंप्लीट वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मेरे साथ आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 15th एलिमेंट पूछा गया है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15D, ये बार बार रिपीट हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट ये वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अब ये कुछ नई सीरीज आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्लास 1 में स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट से, जहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स थे यानी कि ABCD थे। उसके बाद हम क्लास 2nd में नंबर्स पे आए, यानी हमने नंबर्स भी देखे। लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चल रही तो कुछ क्वेश्चन हमने अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों के देखे। बट यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको नंबर्स भी मिलेंगे और इसमें आपको सिम्बल्स भी मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हर पैटर्न और सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, साथ ही टफ लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम 0 से जब एडवांस पे जाएंगे तो हम छोटे से शुरू करके बड़े तक जाएंगे, तभी तो एक एक टॉपिक वाइज हमारा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं एंड सिंबल्स भी हैं। इन्हें हम किस तरह सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द राइट हैंड। हिंदी में देख लेते हैं, यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है तो कौन सा तत्व दाएं छोर से 12वां होगा। सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है, सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, यानी जितने भी इसमें सिंबल्स दिए हैं उन्हें हम हटा देंगे, यानी उन पर हम ध्यान नहीं देंगे। ये जितने भी सिंबल्स हैं हमने इन्हें हटा दिया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड से 12th पे जाना है। तो ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। तो सिंबल्स हटाने के बाद अब हमें 12th पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 पे जाना था और 12 हमारा वाई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, सरल लग रहा है। अगर सरल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया और एक एक सीक्वेंस और सीरीज में हम बढ़ते जा रहे हैं, पैटर्न को समझते जा रहे हैं और इसी तरह फाउंडेशन में हम 0 लेवल से पूरी रीजनिंग को सीखते जा रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक वर्ण है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रेसिडेड और फॉलोड आपको क्लास 1 में अच्छे से समझाया था, फिर हम बता देते हैं। प्रेसिडेड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है तो प्रेसिडेड का मतलब है कि उसके पीछे का कोई नंबर प्रेसिडेड होगा और फॉलोड का नंबर है कि उसके आगे का कोई नंबर फॉलोड होगा। ये मैंने आपको क्लास 1 में भी समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो अब देखना क्या है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। यानी हमें देखना क्या है, नंबर देखने, ध्यान दीजिएगा, नंबर देखने हैं, संख्याएं पूछी गई हैं। जिन संख्याओं के, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो ऐसी संख्याएं हैं जिनके पीछे कोई सिंबल हो और जिनके आगे फॉलोड बाय लेटर, कोई लेटर यानी कोई अल्फ़ाबेट्स है। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछा गया है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो हमारी दृष्टि किस पे होगी, नंबर पे होगी। तो देखिए, ये नंबर है, नंबर से पीछे तो सिंबल है लेकिन नंबर के बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है। ये सिंबल है, नंबर से पीछे ही आपका सिंबल नहीं है। फिर ये नंबर है, नंबर से पीछे सिंबल है लेकिन आगे अल्फ़ाबेट नहीं है। फिर आपका ये नंबर है, इसके पीछे सिंबल है लेकिन आगे अल्फ़ाबेट नहीं है। ये नंबर है, इसके पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं है। फिर है आपका ये नंबर जिसके पीछे सिंबल नहीं है और जिसके आगे भी नहीं है, और ये वाला नंबर है, इसके पीछे भी नंबर है, सिंबल नहीं है।
अब हम ये 2 पे आएंगे। 2 को आप देखिएगा, इसके पीछे ये सिंबल है और इसके आगे ये अल्फ़ाबेट है। तो बस ये एक ही आपको दिख रहा है, इसके बाद ये वाले में भी दोनों तरफ अल्फ़ाबेट से दिए हैं। तो ये 2 के पहले आप देख रहे हैं कि सिंबल है @ और 2 के आगे आई है अल्फ़ाबेट। और पूछा क्या गया था कि कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, जो कि इमीडिएटली प्रेसिडेड है सिंबल के, यानी जिनके तुरंत पीछे कोई सिंबल है और जिनके तुरंत बाद में कोई लेटर है, वो नंबर हमें बताने कितने हैं। तो सिर्फ एक ही हमें मिला पूरी सीरीज़ में, ये वाला। तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए, एक ही नंबर है पूरी सीरीज़ में। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही ईजिली होता है, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होती है। और एक क्वेश्चन के आप पैटर्न को समझ लेते हैं और उसको एक बार लगा के देख लेते हैं, तो जो तरीका है वो इतनी जल्दी सॉल्व होने लगता है कि आपको पता नहीं चलता कि चुटकियों में वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन समझे हैं, हमने इसमें कई पैटर्न को समझने की कोशिश की है, जिसमें नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स हमने देखे, फिर नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स प्लस सिंबल देखे, और फिर सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स में हमने प्रेसिडेड एंड फॉलोड के क्वेश्चन भी देखे। तो 3 तरीके के सीक्वेंस इस वीडियो में हमने देखे। सेम क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाकर ये PDF आप ले लीजिए, विदाउट आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि हम इसलिए ये विदाउट आंसर देते हैं कि एक बार ये वीडियो देख लें, इसके बाद आप उस PDF को लेके खुद से लगाइए। एक बार देखने के बाद खुद से लगाइए। अगर फिर भी गलत हो तो आप यहाँ पे वीडियो पे आके दोबारा देख सकते हैं कि कहाँ पे आप गलत कर गए, कहाँ पे आप चूक गए, कहाँ पे ऐसा हो गया जो आप समझ नहीं पाए। इससे जो होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है और एकदम क्लियर हो जाता है। और एक बार इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के बाद दोबारा आपको भटकना नहीं पड़ता कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सीखने के लिए आपको कहीं और जाना पड़े। आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो टेलीग्राम पे जाकर PDF जरूर ले लें। साथ के साथ हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाउ मेनी टूज इन देयर in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a digit which has a numerical value of more than 5। देखिए, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्लास फर्स्ट में ही बता दिया था कि जब इमीडिएटली प्रेसिडेड आए या फिर इमीडिएटली फॉलोड आए तो आप इंग्लिश को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर आप हिंदी में भी सकते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में कितने 2 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अंक है जिसका 5 से अधिक का संख्यात्मक मान है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरी सीरीज में कितने ऐसे 2 हैं, 2 मतलब कितने ऐसे 2 हैं जिनके इमीडिएटली प्रेसिडेड यानी उनके पीछे 5 से ज़्यादा संख्या है। 5 से ज़्यादा मतलब या तो 6 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो। तो क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है। तो पहले आपने क्वेश्चन समझ लिया, बस एक बार क्वेश्चन आ गया समझ में तो बस समझ लीजिए चुटकियों में आपका काम हो गया। अब सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने 2 हैं। देखिए, यहाँ पर ये 2 है, लेकिन इससे पहले 5 से छोटा नंबर है। ये 2 है, इसमें भी 5 से छोटा नंबर है। ये 2 है, इसमें 5 ही नंबर पहले पड़ रहा है, लेकिन हमें 5 से बड़ा चाहिए। फिर ये 2 है, इसमें भी 5 पड़ रहा है। फिर उसके बाद ये 2 है, इसमें 3 पड़ रहा है, ये भी छोटा है। फिर ये 2 है, इसके पहले 7 पड़ रहा है। इमीडिएटली प्रेसिडेड यानी उससे ठीक पहले चाहिए जिसमें 5 से अधिक का संख्यात्मक मान हो। तो 2 से पहले सिर्फ एक अंक क्या है, ये 7, यही मिल रहा है। तो इसमें पूछे गए कि कितने ऐसे इसमें 2 हैं जिसके ठीक पहले 5 से ज़्यादा नंबर हैं। तो बस एक ही मिला पूरी सीरीज़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरा फोकस यही है कि आपको हम 0 लेवल से एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझा दें, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो मेरा बताने का काम तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आप उसे खुद ही कर लेंगे। टीचर का काम यही है कि उसे समझाए कि आपको पूछा क्या, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं होता है आपसे तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि आपको रीजनिंग नहीं आती, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होता। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 20वीं के बाएं से 7वीं है? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इतने सारे लेफ्ट राइट होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको पीछे से देखना है, यानी कि आपको देखना है लेफ्ट हैंड से 20th नंबर पूछा गया है, और फिर उसके बाद उस लेफ्ट पे आकर आपको 7th पे आना है। तो आपको पहले तो जानना पड़ेगा राइट एंड लेफ्ट। तो राइट मैंने आपको बताया था, जो हैंड से आप देखते हैं राइट, और इधर का आपका लेफ्ट हो गया। तो पहले हमें लेफ्ट से 20 पे जाना है और फिर उसके बाद उसके लेफ्ट पे जाना है। तो कहने का इसका मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ से आप पहले 20 पे जाएंगे और फिर उसके बाद जब पहुंच जाएंगे तो वापस इसका लेफ्ट पे आना है ना। अब इसका लेफ्ट पे आना यानी वापस इधर आना है, यानी कि अब इतना आने के बाद वापस लौटना है, तो यानी माइनस करना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटजी बताई थी कि लेफ्ट एंड लेफ्ट हो तो माइनस कर देंगे। उसी प्रकार अगर राइट एंड राइट होगा तब भी आप उसे माइनस कर देंगे। तो बस वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। 20 में से आपको 7 घटा देना है, और 20 में से जैसे ही आप 7 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13।
तो आपका 13 आ गया। तो हमें लेफ्ट हैंड से पूछा तो बस लेफ्ट हैंड से आप 13वें पे चले जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 पे 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाउ मेनी टूज इन देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ डिजिट विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोर देन 5। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है क्योंकि ये हमने ये पहले नंबर पे किया था। तो ऐसा कीजिए कि अब ये रिपीट हो गया है तो हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि हमने आपको पहले इसको बता दिया है। आप इस क्वेश्चन का उत्तर जो है, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं भी तो देखूं कि आपको कितना समझ में आया या नहीं। अगर आपकी मेरी भागीदारी बनेगी तभी तो एग्जाम में कुछ बात बनेगी। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप जरूर इसका आंसर दे लेंगे। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो ये वाला फिर से रिपीट हो गया, तो हमने अभी आपको फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो देखिए ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। हमें लेफ्ट से 20 पे आना है, तो लेफ्ट से आप यहाँ 20 पे कहीं नंबर होगा आप आएंगे और फिर आप 20 पे पहुँचने के बाद हमें फिर से लेफ्ट चाहिए। तो अब यहाँ जब 20 पे आप आ गए तो आप इसके लेफ्ट जाएंगे तो ये इधर ही साइड पड़ेगा ना, इस साइड तो आएगा नहीं, साइड तो राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इधर आने के बाद इधर आना है। जब ऐसा करना होता है तो हम माइनस कर देते हैं। माइनस मतलब 20 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अब 13 आ गया तो हमें लेफ्ट से 13 पे जाना है। तो लेफ्ट से जब आप 13 काउंट करेंगे तो आप 2 पे पहुंच जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया, एक बार फिर समझा दिया ताकि अगर आपको नहीं आया हो तो अब अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए अब नया क्वेश्चन कुछ आया और नंबर वाली सीरीज आई है, सिर्फ नंबर्स हैं इसमें। इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। देखिए हिंदी में भी हम पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश में थोड़ी ईजी लग रही है, इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। बाकी कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है कि फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा, जिसका पहला नंबर सबसे बड़ा होगा वही हाईएस्ट होगा। तो आप सब पूरे नंबर्स में देख रहे हैं 9 वाला सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि 9709 यानी सबसे बड़ा। तो फर्स्ट डिजिट हमें हाईएस्ट नंबर की चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट हाईएस्ट नंबर की क्या है 9 ही है, तो ठीक है हमने 9 ले लिया। उसके बाद सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो अब 9 के बाद कौन सा सेकंड होगा, तो ये 6 वाला होगा। 9 के बाद 6 सबसे बड़ा नंबर होता है और 6 का हमें सेकंड डिजिट नंबर चाहिए, तो 619 का सेकंड डिजिट नंबर 1 है और इसको दोनों को में क्या करना डिवाइड, तो 9 में से 1 आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सॉल्व करना भी आपको ईजी अब लगने लगा होगा। रीजनिंग हम इसी तरह से पढ़ाएंगे कि आपको एक एक पैटर्न को क्लियर करेंगे और इतना सिंपली समझाएंगे कि अगर कभी भी आपको रीजनिंग नहीं आई या आपने कभी भी नहीं पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 10th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द अरेंजमेंट। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम अंक हटा दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा इन व्यवस्था के दाईं ओर से 10वां होगा। सम अंक हमें हटा देने, सम अंक हटा देने का मतलब क्या है कि वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आप मेरे जैसा कट तो कर नहीं सकते, यहाँ तो मुझे समझाना इसलिए मैं कट कर रही हूँ। आप वहाँ पे सम अंक को देखेंगे नहीं, सम जितने भी हैं उन्हें आप अवॉइड कर देंगे और हमें देखना कहाँ से, राइट हैंड से देखना है। तो राइट हैंड कौन सा होता है, ये वाला। तो राइट हैंड से हमने ये सम हटा दिया, ये सम हटा दिया, ये 4, ये 1, ये 4, ये 6, ये 2, ये 8, 2, ये सारे हमने जो है रिमूव कर दिए, हटा दिए, क्योंकि हमें इन सम नंबर्स को नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने हटाने के बाद क्या करना है, हमें राइट हैंड से 10th पे जाना। तो अब जितने भी इवन डिजिट्स थे, सम संख्या थी, उन्हें तो हमने हटा दिया। अब हमें 10th पे जाना है। तो अब जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 पे आपका 5 आ रहा है, खुद से आप काउंट कीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको पीडीएफ सेम ही पीडीएफ दूंगी, यानी सेम यही क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो एक बार आप वीडियो देखने के बाद जब खुद से इनको एक बार लगा लेंगे तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैंने आंसर वहाँ इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आप खुद से लगाएं और जब फिर भी आपका गलत हो तब वापस आकर आप यहाँ पे चेक करें कि मैंने देखने के बाद भी कहाँ पर गलती कर दी। तो चलिए आपका आंसर हो गया 5, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। If all the digits of number are arranged in ascending order within the number, then which of the following is third lowest number? यदि संख्या के सभी अंक संख्या के अंदर आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए अगर हम जितने भी नंबर हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में, आरोही अवरोही तो आपने पढ़ा है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और विद इन द नंबर यानी नंबर के अंदर ही हमें उन्हें अरेंज करना है, तो हमें थर्ड लोवेस्ट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ 970 वाले में 0 पहले आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। और ये 204 वाले में 0 पहले आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो अब ये तो 2 संख्याओं वाला हो गया, तो इन्हें तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि हमें पूछा कौन सा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लोएस्ट नंबर ऑल द डिजिट्स।
ठीक है, तो हमें अब क्या देखना है, तीसरा। तो तीसरा देखने के लिए हम अब देखेंगे कि किसमें छोटा पड़ रहा है। तो जो पड़ रहा है वो है ये 1 वाला। 1 ही ना सबसे छोटा है 0 के बाद, तो 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 9 आएगा। तो यही तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हुई। तो 169 सबसे छोटी संख्या हुई ये वाली, और इसका सही अरेंजमेंट क्या है, 619। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। यानी पूरी सीरीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको आरोही क्रम में लगाना है, लेकिन तीसरी संख्या चाहिए तो बस पहली ढूंढिए, दूसरी ढूंढिए, फटाक से तीसरी पे पहुंच जाइए। पांचों को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वहां पर वेस्ट होता है। यही शॉर्ट ट्रिक है कि आपको टाइम को कैसे बचाना है, ये मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, if first digit will become third digit, second digit will become first digit and third digit will become second digit within the number, then which number will be the lowest among all? बड़ा क्वेश्चन होगा, चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। यदि एक संख्या के भीतर पहले अंक को तीसरे अंक के साथ, दूसरे अंक को पहले अंक के साथ और तीसरे अंक को दूसरे अंक के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। दूसरे अंक यहाँ पे को है। तो देखिए हमें करना क्या होगा इसके लिए कि पहली डिजिट को हमें थर्ड डिजिट से रिप्लेस करना है। तो मान लीजिए ये जैसे पहले फर्स्ट डिजिट को हमें थर्ड पे ले जाना है। तो देखिए पहला मैं एक नंबर आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये 204 है, तो 204 की हमको पहली डिजिट को थर्ड पे पहुंचाना है। तो पहली डिजिट 2 है, तो चलिए ये थर्ड पे पहुंच गई। उसके बाद सेकंड डिजिट को फर्स्ट पे लाना, तो ये सेकंड डिजिट 0 है, ये फर्स्ट पे आ गई। उसके बाद थर्ड डिजिट को हमें सेकंड डिजिट पे लेके आना है। तो ये जो थर्ड डिजिट है ये हमें यहाँ सेकंड पे ले आए। तो ये नंबर कुछ इस तरीके का बन गया। ऐसे ही सारे नंबर देखने हैं, विद इन द नंबर पूछा है, नंबर के अंदर। देन विच नंबर विल बी द लोएस्ट अमंग, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है। तो लोएस्ट जानने के लिए अब आप क्या करेंगे कि सेकंड जो नंबर है, जो ये सेकंड नंबर है ये फर्स्ट पे आ रहा है। तो अगर हम सेकंड को पकड़ लें कि सेकंड ही फर्स्ट पे आता है तो हमें सबसे छोटा मिल जाएगा। तो बस सेकंड को आप चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, और पूछा कौन सा था, लोएस्ट अमॉन्ग, यानी कि सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 6 में, 7 में, 1 में, 7 में और 0 में सबसे छोटी कौन सी आएगी, 0 वाली सबसे छोटी आएगी, जाहिर सी बात है। तो यही वाली सबसे छोटी बन रही है। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो खुद से एक बार PDF लेके इन्हें जरूर लगाएं। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। टैप नॉट मैट PQR STB, ये एक सीरीज दी गई है, थोड़ी अलग टाइप की सीरीज है। हम बार बार सीरीज को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम हर टाइप आपको चेंज करा रहे हैं, और 3 क्लासेस में हमने आपको हर टाइप कराने की कोशिश की है। तो आप एक बार तीनों वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है एकदम पक्का हो जाए। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी फॉर्म, राइट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए डिक्शनरी फॉर्म मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में हमें लगाना है, इन वर्ड्स को अरेंज करना है, और वो भी राइट टू लेफ्ट करना है। तो ये देखिए राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, मैंने कई बार बताया। तो जब इसको आप अल्फाबेटिकल में लेके जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा, तो आप पहले वाले को सबसे पहले चेक करिए। पहले वाले को सबसे पहले चेक करेंगे, M पहले आएगा, फिर N, P, S और ये T, ठीक है। तो और उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो सेकंड हमें लेफ्ट से जानना है। तो सेकंड पे सबसे बड़ा तो देखिए T लास्ट में आ रहा है, और लास्ट से पहले कौन सा आया था, S वाला आया था। भाई आप जब देखेंगे तो M, N, P, S और T आ रहा है ना अल्फाबेट में, तो S वाला नंबर सेकंड पे आ रहा है, और हमें सेकंड चाहिए लेफ्ट से। तो लेफ्ट से सेकंड कौन सा हमारा पड़ जाएगा, STB, यानी B वाला। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर को चेक करके हमें सीरीज को सॉल्व करना है, यही तरीका होता है पूरा। यदि आप चेक करेंगे तीनों जो इसमें अल्फाबेट्स हैं तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, और हमें टाइम को बचा करके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, यही आपको समझना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही अलग सीरीज है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझिएगा कि इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स भी दिए गए हैं, यानी कि ABCD वगैरह, कुछ आपको नंबर्स भी दिए गए हैं, यानी 1 2 3 4 वगैरह, और कुछ आपको सिंबल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज, एट द रेट, ये सब। तो ये सीरीज जो होती है बहुत पूछी जाती है। और जब पूछा क्या जाता है कि इस तरीके का ये इन्होंने दे दिया है, और ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं इसकी जगह पर क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो अब हम देख लेते हैं, पहले एक एक को चेक करना पड़ेगा। देखिए B से S पे पहुंचने पे हमें कितने नंबर लगते हैं, बस सीधे आप यहाँ पे आइए। ये B है और B से हमें S पे जाना है। तो B से आप S पे जाएंगे, देखिए ये B है, और ये जो यहाँ पे आप डॉलर का साइन देख रहे हैं ये S है। ये पता नहीं डॉलर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा PDF में। तो देखिए ये B है और ये S है, और इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 नंबर का डिफरेंस है। B से S, ऐसे ही आपको P से T चेक करना है। तो ये आपका P है और ये आपका T है। तो 1 2 3 4 5, देखिए इसके बीच भी 5 नंबर का डिफरेंस पड़ रहा है। इसके बाद आप एट द रेट से 5 में जाएंगे, तो ये एट द रेट है और ये आपका 5 है। तो इसमें 1 2 3 4, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 4
और एक ये 5 नंबर का डिफरेंस पड़ रहा है। तो इसी तरीके की सीरीज़ हमें चलानी है कि 5-5 का अंतर आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें किस में 5 का अंतर आ रहा है। तो अब आप 8 से देखेंगे कि 5 का अंतर किस पे पड़ रहा है। तो देखिए ये 8 है आपका और 1 2 3 4 5 के बाद ए आ रहा है, तो ए वाला पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो ए वाले 2 हैं, तो हमें दूसरा नंबर भी चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर ई है, तो ई को पकड़िए, ये हो गया आपका ई। 1 2 3 4 5, तो ई से 5 पे आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है यू। तो यू वाला आपका पड़ रहा है। तो ये तीसरा भी आप चेक कर सकते हैं और आपका आंसर आ गया ए यू के। तो इस तरह इसको सॉल्व करना, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आप समझ पाए या नहीं? हमें पहले इससे इसका अंतर, इससे इसका अंतर, इससे इसका अंतर देख लेना है। ऐसे ये आगे अंतर होगा, बस उसी अंतर से जो चौथा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो इस सीरीज में इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रीजनिंग का ये कंप्लीट फाउंडेशन 0 लेवल बैच हम चलाएंगे अपने चैनल पर और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि हर वो स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ सके जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग आती ही आती है, आप जानते हैं ये बात। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से लेकर खुद से एक बार जरूर लगाएं। साथ ही हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया, जहां हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो आप उसे भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।